अप्रैल 20 से लेकर मई 31 के बीच में दुबई एयरपोर्ट ने सारे फॉरेन कैरियर्स के ऑपरेशंस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, इस हद तक कि सिर्फ एक फ्लाइट डेली चलेगी रोटेशन बेसिस पे। यानी कि अगर आप इंडिया का एग्जांपल लें तो इंडिया से यूएई और यूएई से इंडिया की एक फ्लाइट चलेगी। ये सभी फॉरेन कैरियर्स के लिए, हम सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये डायरेक्टली इंपैक्ट करता है सारे इंडियन कैरियर्स को, जैसे कि एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट या एयर इंडिया एक्सप्रेस। अब जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस है, इन्होंने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को ये अर्ज किया है कि ये चीज़ नेगोशिएट की जानी चाहिए यूएई की गवर्नमेंट के साथ। लेकिन बात ये है ऑन दी अदर हैंड कि यूएई बेस्ड जितने भी एयरलाइंस हैं, जैसे एमिरेट्स हो गया, फ्लाई दुबई हो गया, इतिहाद हो गया, ये फुल लेवल पे ऑपरेट करेंगे यूएई से। तो इसका मतलब क्या हुआ? आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फॉर मोर गल्फ अपडेट्स थ्रू माय चैनल द ट्रैवलमैन टुडे। आगे मैं बताता हूं आपको, लेकिन यहाँ पे इंडियन कैरियर्स के केस के अंदर या किसी भी फॉरेन कैरियर के केस के अंदर ये डायरेक्ट रेवेन्यू लॉस है और बहुत बड़ा लॉस है। अगर मैं मार्केट शेयर की बात करूं, दिल्ली दुबई की इकॉनमी टिकट्स अब बढ़ सकती हैं एयर इंडिया की, इनफैक्ट बढ़ी गई होंगी तो 43,000 से लेकर 68,000 की हो सकती है। मुंबई दुबई की फ्लाइट जो है वो बढ़ सकती है 19,000 रुपये से लेकर 35,000 तक की। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना कितना अनजस्टिफाइड यहाँ पे इस वक्त एयर प्राइसिंग वगैरह जा रहा है। फ्यूल सरचार्ज की तो बात ही आप छोड़िए, फ्यूल क्राइसिस की बात छोड़िए आप। अगर ऐसी चीज़ें होंगी कि एयरपोर्ट्स ही अब एक दूसरे को अलाउ नहीं करेंगे पूरा फुल ऑपरेट करने के लिए, तो यहाँ पे फ्लाइट के प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखा जाए, अब क्या इसका जेन्युइन रीज़न या ऑफिशियल रीज़न दिया जा सकता है लोगों को, वो ये कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है पूरी तरीके से नहीं खुला है, नॉर्मल कैपेसिटी उसकी नहीं है, लिमिटेड ऑपरेशन है, यही आप सुनते हैं आज तक। या अथॉरिटीज जो है ग्रेजुअली जो है एयर स्पेस को खोल रहे हैं, 1 फ्लाइट पर डे इसलिए किया है क्योंकि कंट्रोल्ड ट्रैफिक फ्लो है। ऑन दी अदर हैंड आप देखें मिड एयर कंजेशन ही इसमें ऐड हो सकता है एक रीजन के भी, हाँ ठीक है, कि इसकी वजह से हम जो है फ्लाइट इंटरनेशनल कैरियर्स की लिमिटेड रख रहे हैं, अभी सिर्फ यूएई एयरलाइंस ऑपरेट करेंगे। ऑन दी अदर हैंड इनडायरेक्ट वे में अगर आप देखें, व्हाट दे वांट टू डू इज टू इंक्रीज द फ्लाइट फ्रीक्वेंसी फॉर यूएई बेस्ड एयरलाइंस, ताकि वो अपनी मोनोपोली दोबारा ज़्यादा से ज़्यादा बना सकें और वो अपने लॉसेस को पहले रिकवर करें। तो वो अपनी मोनोपोली बना के ये कहेंगे कि वी आर वेरी एक्टिव, देखो हमने 100 फ्लाइटें शुरू कर दी, देखो आज हमने 30 कर दी, आज हमने 50 कर दी हैं, वी आर डूइंग ग्रेट, हमने इतनी डेस्टिनेशंस ऐड कर दी, 200 डेस्टिनेशंस ऐड कर दी। तो ये लोग करने के चक्कर में है और इसलिए ये मैं एक और फैक्टर देखता हूँ। ये मेरी ओपिनियन है, हो सकता है कि आपकी ओपिनियन या राय इसके बारे में कुछ डिफरेंट अगर है तो जरूर कॉमेंट करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि द कोर रीजन इज दिस जो मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, अब आप ऑन दी अदर हैंड देखें, जजीरा एयरवेज ने भी अपने ऑपरेशंस जो हैं थोड़े रिड्यूस कर दिए, हालांकि इतनी सारी एग्रेसिवली इन्होंने फ्लाइट्स शुरू करी पीछे, लेकिन ऑपरेशनल चैलेंजेस के रीजन देके इन्होंने अपनी जो फ्लाइट फ्रिक्वेंसी रिड्यूस कर दी इंडियन सिटीज में। जैसे कि आप देख लीजिए, अभी कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद है आज भी। क्यों बंद है? उसमें क्या है कि देखिए रेगुलर पैसेंजर ऑपरेशंस बंद ही रहेंगे, कोई लिमिटेड फ्लाइट भी नहीं है, कोई फ्लाइट कमर्शियल फ्लाइट शेड्यूल्ड ही नहीं है, एयर स्पेस की रिस्ट्रिक्शंस बनी हुई हैं, एयरपोर्ट पे फिजिकल डैमेज हो गया है। हालांकि ठीक है 2 हफ्तों की मोहलत है, अब यहाँ पे सीजफायर हुआ हुआ, लेकिन आप देखें फिजिकल डैमेज हुआ रनवे को, टर्मिनल्स को हुआ, जहां फ्यूल के एरियाज है वहां पे हुआ, तो वो तो वैसे भी ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। आने वाले कुछ आई थिंक 1 या 2 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर हो सकता है रिकवर करने में उनको टाइम लग जाए। तो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, ड्रोन इंसिडेंट्स की वजह से सब चीजें हुई, तो विद दैट रिजल्ट दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम दमम एयरपोर्ट। तो अब जो है इनके केस के अंदर ऑपरेशनल चैलेंजेस आ गए हैं, बिकॉज इनकी जितनी भी फ्लीट है, सारी फ्लीट तो इनकी उड़ के दमम एयरपोर्ट तो नहीं जा सकती ना। तो ये एक और कोर रीजन है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इस किस्म के ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं। ये भी हो सकता है कि सऊदी कहें कि अब 2 हफ्ते का सीज फायर है, तो हम अपनी फ्लीट, नेशनल कैरियर्स की फ्लीट बढ़ाना चाहते हैं एयरपोर्ट पे, तो आप अपनी फ्लाइट्स ना लेके आए। तो सेम चीज मुझे ऐसे लगता है कि एक किस्म की कोल्ड वॉर जो है, आप इसे कह सकते हैं कि एयरलाइंस के बीच में, एयरपोर्ट्स के बीच में ऐसी अब चले। तो आप देखिए, तो इन्होंने कोयम्बटूर, गोवा, कनूर, कोझिकोड, लखनऊ, मदुरई, मैंगलोर, तिरुचिरापल्ली, विजयवाड़ा की जो फ्लाइट्स हैं सस्पेंड कर दी हैं इंडिया के ऑपरेशंस अप्रैल 10 से लेके मई 15 तक। तो ये बहुत लंबा चौड़ा पीरियड है। अगर अप्रैल 10 से अप्रैल 15 तक है तो समझ में आती है, तो आज से अगर देखा जाए जजीरा एयरवेज की फ्लाइट के ऑपरेशंस बहुत ही लिमिटेड रह जाएंगे। तो लोग कैसे आएंगे? लिमिटेशंस तो फिर वैसी की वैसी, सीज फायर लगाने का कोई मतलब नहीं, और आने वाले कुछ और 8-10 महीने के अंदर भी इस चीजें हो सकती है।
ओके, एंड दिस एक्चुअली डायरेक्टली इफेक्ट्स आउटबाउंड इनबाउंड फ्लाइट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, चाहे आपकी फ्लाइट लेजर के पर्पस के लिए या ये एक रिपैट्रिएशन फ्लाइट है, कॉरिडोर्स के थ्रू चल रही है, तो दोनों को इंपैक्ट कर रही है चीज, ठीक है। बाकी अगर इन्होंने ये कहा है कि अगर आपको रिफंड वगैरह चाहिए तो आप एजेंट्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपने अगर एजेंट से बुक करी तो आपके क्रेडिट शेल में पैसा चला जाएगा। अगर आपने डायरेक्ट बुकिंग की है तो एयरलाइन की वेबसाइट से की है, ऐप से की है, तो आपको रिफंड आपके सेम चैनल में मिल जाएगा जिससे आपने पेमेंट की थी। बाकी अगर आप और भी देखें तो 16,000 इंटरनेशनल फ्लाइट शेड्यूल्ड थी इंडिया के केस में, जहां पे सिर्फ 3,025 फ्लाइट्स जो है कैंसिल हुई हैं मार्च 2026 में, एंड दैट्स अ ह्यूज वेरिएशन। स्पाइसजेट ने 55% अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट पे कट किया है। इनफैक्ट स्पाइसजेट तो खैर एनी हाउ मार्च 22 के बाद मैंने मुड़ दोबारा कोई इनकी फ्लाइट ही नहीं देखी है। एयर इंडिया को आप देख लीजिए, 13% की, इंडिगो ने जो है लगभग 10% फ्लाइट्स कैंसिल की है। एग्रेसिवली इन्होंने चलाई है फ्लाइट्स, बट अगेन वो भी लिमिटेड थी। तो यहाँ पे इन्होंने, इंडियन एयरलाइंस ने, दे हैव कट सिग्निफिकेंटली सीट कैपेसिटी एज वेल। जहां गल्फ रूट्स की बात करें तो 3,10,000 सीट्स को इन्होंने रिड्यूस किया मार्च में कंपेयर टू प्रीवियस मंथ, यानी कि फेब की, आप जनवरी की बात कर लीजिए। एनीवेज, आगे मेरे पास है कुछ फ्लाइट अपडेट्स। तो कोई नया अपडेट एमिरेट्स की तरफ से नहीं है। अगर आपने अपनी बुकिंग की है इनके थ्रू तो 28 फरवरी से लेके 31 मई के बीच में आपके पास 2 ऑप्शंस बचते हैं। या तो अपनी आप फ्लाइट को रीबुक कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव फ्लाइट बुक कर सकते हैं, और या आप यानी कि यू कैन रिक्वेस्ट रिफंड। इतिहाद एयरवेज के केस में 1 मई 2026 से ये लोग कुछ एडिशनल फ्लाइट्स चलाने लगे अबू धाबी काबुल के बीच में। डेली फ्लाइट्स ये होगी बिकॉज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑन दिस रूट। ऑल्सो इन्होंने, मैंने आपको पहले एक आधी वीडियो में बताया था, 26 जून को भी ये एक सीजनल नॉन स्टॉप फ्लाइट शुरू कर रहे हैं बिटवीन अबू धाबी एंड ढाका। ओके, आगे अगर मैं फ्लाई दुबई की बात करूं तो लोग जो पूछते हैं, तो इनके भी जो फ्लाइट ऑपरेशंस है बहुत ही सिलेक्टिव है देखा जाए, ठीक है। दुबई एयरपोर्ट से दे आर एक्टिव, लेकिन दे आर ऑपरेटिंग थ्रू सेफ कॉरिडोर्स, जिसकी वजह से लिमिटेड फ्लाइट्स ही चलेंगी और ये काफ़ी रिड्यूस कैपेसिटी में है। एयर अरेबिया की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो लिमिटेड फ्लाइट्स है इनके केस के अंदर भी, कोई चेंज नहीं है। शारजा से ये लोग यूजुअली ऑपरेट करते हैं सेकेंडरी एयरपोर्ट से, और सिलेक्टेड रूट्स पे ही एक्टिव है। ओके, तो अभी यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं है। आप स्क्रीन पे देखना चाहते हैं आप देख लीजिए, जो रूट्स मैंने पिछले कुछ वीडियोस में बात की है। अप्रैल 15 तक एटलीस्ट एयर अरेबिया के केस में कोई भी चेंज नहीं है। आगे अगर मैं गल्फ एयर की बात करूँ, अब क्योंकि जो बहरेन एयरपोर्ट है वो खुल गया है, आपको पता है जैसे, तो अब वो भी लिमिटेड ऑपरेशन के हिसाब से ही ऑपरेट करेगा। अब इतना अच्छी कंडीशंस नहीं है। तो गल्फ एयर ने ऑलरेडी जो अपना आइटनरी है लोगों के लिए निकाल के रख दिया लिमिटेड ऑपरेशंस का, जो कि अभी भी दमम एयरपोर्ट से ही फ्लाइट्स चलेंगी। हालांकि अनाउंसमेंट इन्होंने बाद में थोड़ी देर बाद किया था, अप्रैल 8 को, जब ये बहरेन एयर स्पेस ओपनिंग का, रीओपनिंग का मैसेज आया है, लेकिन हो सकता है डाउन द लाइन हो। लेकिन ये जो फ्लाइट्स हैं अप्रैल 30 तक, मैं आपको बता रहा, स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, आप देख ही सकते हैं ऊपर लिखा है, तो ये ऑपरेट करेंगे आपकी अप्रैल 30 तक दमम एयरपोर्ट से। एयर इंडिया की बात करें तो अब क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशंस है फ्लाइट कैपेसिटी के अंदर यूएई गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं यूएई दुबई की रूट की बात करूँ, कोई शेड्यूल फ्लाइट्स तो पहले भी नहीं थी, एडॉक फ्लाइट्स चल रही थी। जो दिल्ली की एयर इंडिया की फ्लाइट है, एयर इंडिया एक्सप्रेस की मैंगलोर की फ्लाइट है, ठीक है। यूएई अबू धाबी की अगर मैं बात करूं तो इस केस में भी एडहॉक फ्लाइट है, और दिल्ली, कोची, कोझिकोड, मैंगलोर, मुंबई की फ्लाइट है अबू धाबी की, और ये जो है एडहॉक फ्लाइट्स ही है। अगर इतनी सारी सिटी से चल भी रही है तो भी एक एक फ्लाइट है एडहॉक फ्लाइट। ओके, रसल खैमा के केस में कोई ऑपरेशंस नहीं है। शारजा के केस में फ्लाइट्स इनकी शेड्यूल्ड है, और जो रूट्स हैं एडहॉक फ्लाइट्स अगेन अमृतसर, कानूर की हैं। अगर मैं अलेन की बात करूं, कोई ऑपरेशंस नहीं। ओमान के केस के अंदर जो है इनकी शेड्यूल्ड फ्लाइट चलती रही आज तक, तो एक ही स्टेबल रूट है इनका अगर देखा जाए। बाकी अगर मैं ओमान की बात करूं तो दिल्ली, कानूर, मुंबई, तिरुवनंतपुरम की फ्लाइट है। ओमान सलाला की ऑपरेशंस इनके नहीं है। सऊदी अरेबिया जद्दा की फ्लाइट इनकी शेड्यूल्ड है दिल्ली, मुंबई से। फिर सऊदी अरेबिया के अंदर जो रियाद है तो एडहॉक फ्लाइट है उसकी, और यहाँ पे कोझिकोड की फ्लाइट है। सऊदी अरेबिया दमम की फ्लाइट्स की अगर मैं बात करूँ, कोई ऑपरेशन इनके दमम से पहले भी नहीं थे और अभी भी यहाँ पे नहीं है। ओके, तो ये रही एयर इंडिया की बात, और धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये न्यूज़ सही है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं और फ्लाइट फ्रिक्वेंसी कम हो सकती है इंडियन एयरलाइंस की। इंडिगो की तरफ से कोई भी फ्लाइट अपडेट नहीं है, तो अब जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं जो आज हमने सबसे पहले न्यूज़ में डिस्कस किए हैं। तो कोई फ्लाइट्स इन्होंने अनाउंस नहीं की हैं, लेकिन अगर आपको फ्लाइट बुक करनी है, आप साइट पर जाकर डायरेक्टली चेक करें और एयरलाइंस को कांटेक्ट करने के बाद ही फ्लाइट को बुक करें। ओके, स्पाइसजेट की बात करें, कोई फ्लाइट शेड्यूल नहीं है। देयर इज नो इन्फॉर्मेशन ऑन फर्दर सस्पेंशन इधर। तो पहले तो ये था कि पूरी लिस्ट थी टू एंड फ्रॉम मिडल ईस्ट की, जो मैं आपको दिखा सकता था, वो भी उन्होंने हटा दी है। तो 9 तारीख के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इनके जो सस्पेंशन है कंटिन्यू कर रहे हैं।
बाकी आप एयरलाइंस को कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी है। दुबई की फ्लाइट्स इनकी मोस्टली सस्पेंडेड हैं, जो रेगुलर पहले भी नहीं थी। मस्केट के इनके रूट्स ओपन हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए मिडल ईस्ट के अंदर ही स्पाइस जेट की जो प्रेजेंस है वो पहले ही वीक थी। तो मुझे नहीं लगता इस न्यूज़ से कुछ खास फर्क पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशंस काफ़ी वीक थे। सऊदी अरेबिया के भी इनके रूट्स सस्पेंडेड हैं। दोहा के देख लीजिए कोई स्पाइस जेट की फ्लाइट नहीं है। कुवैत की देख लीजिए कोई ऑपरेशंस नहीं, बहरीन के कोई ऑपरेशंस नहीं इनके, बस ये डोमेस्टिकली जो है इंडिया में विद इन इंडिया में फ्लाई कर रहे हैं। कासा एयर की बात करी जाए तो मिडल ईस्ट के जो इनके ऑपरेशंस हैं वो ज़्यादा टू एंड फ्रॉम अहमदाबाद, बेंगलोर, मुंबई, कोची और कोझिकोड के बीच में है। दोहा रियाद की फ्लाइट, कुवैत की फ्लाइट इनकी अप्रैल 12 तक सस्पेंडेड है। तो हो सकता है कि अप्रैल 12 के बाद ये कोई नए अपडेट्स दे। एज फार एज आई नो, अगर जहाँ पे दुबई यूएई एयरपोर्ट्स की बात है तो उसमें तो रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, बट दे शुड कंटिन्यू टू ऑपरेट फ्लाइट्स टू दोहा, रियाद और कुवैत, एनी ऑफ दीज डेस्टिनेशंस। कुवैत को तो भूल जाइए, कुवैत तो ऑपरेट नहीं करा जा सकता। रियाद और दोहा की फ्लाइट्स दोनों शुरू करी जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 हफ्ते का सीज फायर है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, मैं आपको बताऊंगा। बाकी कतर एयरवेज की तरफ से कोई नया अपडेट नहीं है, वही सेम इनका रूट है और डेस्टिनेशन ही ऐड कर सकते हैं। तो हमें डाउन द लाइन पता लगेगा, मिड ऑफ मे में वो होगा वो भी। और 15 जून तक जो है ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यही रूट इनका है। ओमान एयर की तरफ से एक एडवाइजरी आ रही है। इन्होंने ये कहा है कि एक्चुअली पहले न्यूज़ में ये चीज़ आया था कि ओमान एयर और सलाम एयर का जो है मर्जर हो रहा है आपस में, तो ये चीज़ इन्होंने खारिज की है और ये कहा है कि ओमान एयर और सलाम एयर विल कंटिन्यू टू ऑपरेट एज इंडिपेंडेंट कंपनीज एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड फाइनेंशियली। ठीक है, दे विल मेंटेन देयर ओन फ्लीट ऑपरेशंस एंड कंपेटिटिव कमर्शियल ऑफरिंग्स। तो ये इन्होंने इसके अंदर, ये अरेबिक में लिखा है तो मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी थोड़ी क्यूरियोसिटी थी कि इसमें दिया क्या है। तो मैंने देखा तो मुझे ये पता लगा इसके बारे में। बाकी कुवैत एयरवेज की तरफ से कोई भी नया अपडेट नहीं है। इस्तांबुल की फ्लाइट्स वगैरह जो है ये भी दमम वगैरह से ऑपरेट कर रहे थे, उसके बाद कोई नया अपडेट इनका नहीं आया कि किसी इंडियन डेस्टिनेशन में जा रहे हैं। जो पुराना था वही अपडेट है। ओके, तो ये थी आज की वीडियो गाइस, ये थे फ्लाइट अपडेट्स और जो करंट डेवलपमेंट्स है रिगार्डिंग दुबई एयरपोर्ट एंड ऑल्सो मिडिल ईस्टर्न एयर स्पेस। तो मैंने क्लियर कर दिया इस वीडियो में। जाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को जरूर शेयर करना है, हाइप करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।